बानी पीटीआई की आंख में सूजन कम हो गई, बीनाई में बेहतरी आ रही है। मुआयने के दौरान बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और कर्निया बिल्कुल साफ पाया गया। एआरवाई न्यूज ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसके मुताबिक दाई आंख के अंदरूनी हिस्से में मसला पाया गया। आंख की डिस्क सुर्ख, खून की नालियां फैली हुई थी, चंद छोटे सफेद धब्बे मौजूद थे। बाई आंख की बिनाई नॉर्मल पाई गई। डॉक्टरों ने आंखों के कतरे और इलाज बरकरार रखने की हिदायत दी। मेडिकल बोर्ड के अडियाला जेल के दौरे के बाद बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स अस्पताल में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया जो बेहतरी 6 माह में होनी थी वो एक इंजेक्शन से हुई। बानी 1.5 नंबर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। डॉक्टर्स ने बताया, बानी ने कहा पहले दीवार पर लगी घड़ी नजर नहीं आ रही थी, इलाज के बाद घड़ी की सुई भी नजर आना शुरू हो गई। महमूद अचकजई ने डॉक्टरों की जानिब से ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर ने बताया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हमराह कल बानी के डॉक्टर से मिला। मुलाकात की हिदायत अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने दी थी। महमूद अचकजई ने हिदायत दी, अगले लाहे अमल से कबल बानी की सेहत का जायजा जरूरी है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तमाम अरकान की तोपों का रुख बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स की तरफ हो गया। कहा, बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स डॉलर कमाकर पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। अलीमा खानम पर भी शदीद तनकीद। एक रुकन ने कहा, कल अलीमा खानम की वजह से बात बनते बनते खराब हुई। जरा के मुताबिक कल बानी पीटीआई से अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल रात बानी का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों से बात हुई। मुझे बताया गया बानी पीटीआई की तबीयत ठीक, बीनाई में बेहतरी आ रही है। शौकत खानम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान। कहा, डॉक्टरों ने मुझसे तकरीबन 40 मिनट तक बात की। डॉक्टर खुरम मिर्जा से दरख्वास्त की वो भी फोन कॉल में शामिल हो और ब्रीफिंग ले। डॉक्टरों ने तफसील से इलाज और तशखीस का बताया। डॉक्टर आसिम ने कहा, बानी पीटीआई को खुद देखा है, ना इससे कोई बात हुई। डॉक्टर्स की ब्रीफिंग की तस्दीक कर सकता हूं, ना कर दी। बानी पीटीआई की फैमिली की जानिब से नामजद डॉक्टर्स भी मुआयना नहीं कर पाए। हुकाम से दरख्वास्त है मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी से मिलने दिया जाए। जो भी आगे इलाज होना है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हो। जेल में बानी पीटीआई के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिबी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और सुपरिटेंडेंट जेल की जमा कराई गई रिपोर्ट्स में मजमूई तसव्वुर हम आहंग नजर आया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, 16 फरवरी से पहले माहिर अमराज चश्म से मुआयना होगा। बानी पीटीआई की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी का वजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मोटरवे और जीटी रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। केपी हुकूमत ने रास्ते न खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। स्वाबी में पीटीआई कारकुनों की जानिब से मोटरवे की बंदिश का चौथा रोज। कोहाट में पंजाब जाने वाली शाहराह खुशहालगढ़ पुल के मकाम पर 2 रोज से बंद। लकी मरवत में दरातंग के मकाम पर पंजाब जाने वाली सड़क पर 3 रोज से एहतजाज जारी, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी। बानी पीटीआई की अल-शिफा आय हस्पताल मुंतकिली तक धरना जारी रहेगा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर फिर धरना दे दिया। पंजाब के तलबा के हाथों में स्कॉलरशिप और लैपटॉप, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। उनके जहनों में तशद्दुद भरा जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स अमेरिका जाकर धमकियां देता था कि वापस जाकर इनके एसी निकाल दूंगा। अल्लाह की करनी है वो शख्स आज पंजाब हुकूमत की अडियाला जेल में है।
ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے اے سی نکال دیں. اس کو جس قسم کے علاج کی ضرورت ہے وہ اسے دیا جا رہا ہے. آسٹریا کے چانسلر کے ساتھ مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی. زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آسٹریا کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک آسٹریا بزنس فورم سے خطاب. کہا معدنیات کان کنی کے شعبے میں بھی دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. پاکستان اور آسٹریا کی قیادت کا کثیر الجہتی نظام سے وابستگی کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو آسٹریین چانسلر کی جانب سے پروقار استقبالیہ دیا گیا. مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا ابوظہبی کا دورہ. مشیر قومی سلامتی شیخ طاہنون بن زائد ال نہیان سے ملاقات. باہمی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت. خطے میں امن و استحکام کے امور پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو تاریخی اور برادرانہ قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کا لازمی جزو ہے. فیلڈ مارشل کا پاکستانی معیشت کے لیے یو اے ای کے تعاون پر اظہار تشکر. سانحہ گول پلازا میں جام بحق افراد کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے روبرو بیانات ریکارڈ کرا دیے. جسٹس آغا فیصل نے کہا شہادتوں کا بہت افسوس ہے. ٹرائبیونل کا مقصد مستقبل میں ایسے واقعات اور جانی نقصان کی روک تھام ہے. مالی نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے، جانی نقصان کا نہیں ہوتا. ہم نے سوال نامہ تیار کیا ہے، آپ کی معاونت چاہتے ہیں. سانحے میں جام بحق عبدالصمد کے والد نے انکشاف کیا گول پلازا میں بجلی کے کنیکشن نہیں تھے، بجلی گیس سے پیدا کرتے تھے. گول پلازا کی چھت پر گیس کا بہت بڑا پلانٹ تھا. ایس پی ایس سی نے سندھ میں میرٹ کی بالادستی قائم کی. شفاف اور ڈیجیٹل امتحانی نظام ہماری ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ شفافیت کی جانب بڑا قدم ہے. قابل اور اہل نوجوان ہی سندھ کا روشن مستقبل ہے. پی پی حکومت عوامی بھلائی کے ہر اقدام میں پیش رہے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے جدید سیکریٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. ایم کیو ایم سے انتقام لینے کے لیے کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے. حیدر عباس رضوی کہتے ہیں سندھ کو وفاق کی جانب سے 25 کھرب روپے ملے. مراد علی شاہ بتائیں رقم کہاں خرچ کی گئی. آئینی طور پر صوبہ نہیں بنانے دیتے تو کم از کم ایڈمنسٹریٹو حیثیت رکھی جا سکتی ہے. جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات لڑنے کا بہت شوق تھا. کراچی کی تباہی میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت ایم کیو ایم سے مفاہمت پر رضامند. پی پی رہنماؤں کو بیان بازی میں نرمی لانے کی ہدایت. پی پی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی پر سیز فائر ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی کے لیے ایم کیو ایم سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے. پی پی ایم کیو ایم کی لڑائی سے کراچی کا نقصان ہو رہا ہے. سانحہ گل پلازا پر ایم کیو ایم کی بیان بازی سندھ حکومت پر اثر انداز ہوئی. سندھ حکومت کے خلاف مہم میں ایک سیاسی جماعت کا ہاتھ ہے جو ایم کیو ایم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. سڑکوں پر تماشے اور راستے بند کرنا قابل قبول نہیں. بندش ناقابل برداشت ہے. اگر ہر سیاسی جماعت سڑک بند کرنے لگی تو ملک کیسے چلے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہر پارٹی کو روز دھرنے کی اجازت دی گئی تو پورا پاکستان مفلوج ہو جائے گا. احتجاج کا حق ہے مگر عوام کو یرغمال بنانے کا نہیں. جمہوریت سڑکوں پر نہیں پارلیمان کے اندر مضبوط ہوتی ہے. ایک ایم پی اے پر تشدد ہوا، ہم شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں. ایس ایس پی کے خلاف ایکشن ہوگا. پی ٹی آئی کے شبیر قریشی نے کہا گزشتہ دنوں ہمارے ایم پی اور رہنماؤں پر پولیس نے تشدد کیا. سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے والوں کی حمایت کی جا رہی ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو سیاسی کارکن کیسے سرگرمیاں کریں گے.
ابتدائی مرحلے में 26 इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर अमल कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरकारी इदारों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, PIA फर्स्ट वुमेन बैंक की शफाफियत के साथ निजकारी की गई। ZTBL और HBFC की निजकारी से मुतालिक रिपोर्ट जल्द कमेटी को पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से एहसन इकबाल ढाका रवाना। कल नामजद बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वजीर कहते हैं दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और मुआशी ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान पुरुम्मीद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका की वजारत दाखिला आमद। श्रीलंकन वजीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए मुआवनत बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस के अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वजीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर कानूनी बस्तियों की तोसी की इसराइली कोशिश की मजम्मत करते हैं। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को सेहूनी रियासत करार देने की मंजूरी दी थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 73 पैसे बढ़ाकर 180 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज रोज महंगा हो रहा है। रमजान की आमद है, हुकूमत को चाहिए था अवाम को कुछ रिलीफ दें, इन्होंने मजीद तकलीफ दे दी। कराची औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का सोना ले गए। नामालूम मुल्जिमान 606 तोला सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। मुतासरा ज्वेलर अयूब खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया। भारत के खिलाफ शिकस्त के जिम्मेदार पाकिस्तान के 3 नामवर स्टार। साबिक कप्तान बाबर आजम टीम पर बोझ बन गए। चौको छक्कों के गेम में बाबर 5 साल से T20 वर्ल्ड कप में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ छक्का नहीं लगा सके। भारत के खिलाफ पिछली 5 इनिंग्स में बाबर 8 की औसत से सिर्फ 42 रन बना सके। शाहीन विकेटें उड़ाना तो दूर, रन भी रोकने में नाकाम। भारत के खिलाफ 5 साल में सिर्फ 3 विकेटें, 59 की औसत। पिछले 5 मैच में सिर्फ 5 आउट कर सके। शादाब बगैर परफॉर्मेंस की टीम में आए, बॉलिंग में छक्के खाए, बैटिंग में आउट हो जाएं। भारत के खिलाफ एक ही ओवर करवाया, 17 रन पड़ गए। भारत के खिलाफ एक और शिकस्त। सीनियर प्लेयर कब जिम्मेदारी उठाएंगे? 10-10 साल से खेलने वाले फिर फ्लॉप। साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर, शाहीन और शादाब पर बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले, मैं फैसला करूं तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं। इतने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। शोएब अख्तर ने कहा, आपने ऐसे प्लेयर को स्टार बनाया हुआ है जो एक मैच नहीं जीत सकता। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान को नए चेहरों की जरूरत है। अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, वही पुराने प्लेयर्स, वही पुराना नतीजा, नौजवानों को टीम में लाना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार पर ICC ने इंटरनेशनल इवेंट्स भारत से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। भारत को 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया अखबार के मुताबिक तनाज़ात की वजह से ICC मुतबादिल वेन्यू पर गौर कर रहा है। ICC इवेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया मुतबादिल वेन्यू हो सकता है। हर
हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार नबील जफर आज बनेंगे मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन हल है, अमरीका को मजीद सख्त इक़दामात करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं तेहरान से मुज़ाकरात बहुत पेचीदा हैं, हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की रौनक बहाल कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली से खिताब। कहा चोलिस्तान रैली, बसंत, मेला चिरागां, कैटल शो समेत कई सकाफती मेले हुए। पंजाब टूरिज्म हब का आगाज हो गया। मरियम नवाज दुनिया के लिए सयाहत के दरवाजे खोल रही हैं।